नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास की जो फिजिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये चैप्टर हमने अच्छे से रीड कर लिया। इस चैप्टर के अंदर देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो होती क्या है और जो उसके काम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वो क्या क्या बनते हैं। आज हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड माया लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। इस चैप्टर के अंदर हमने माया की स्टोरी पढ़ी, तो उसी हिसाब से कह रहे हैं कि अगर आज माया साउथ अफ्रीका के अंदर हो तो उसकी लाइफ है वो कैसे पहले से डिफरेंस होगी। साउथ अफ्रीका इज अ फ्री कंट्री टुडे, माया कैन एंजॉय हर लाइफ देयर एज देयर नो डिस्क्रिमिनेशन नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑल हैव इक्वल राइट। तो जो आज साउथ अफ्रीका है उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता कलर के आधार पर, जो सभी पीपल है वो मिलजुल के रहते हैं और सभी को इक्वल राइट है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो जो लोग हैं वो जो गवर्नमेंट बनाते हैं उसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वो हमने बताना है। तो बाय राइटिंग लेटर टू द एडिटर्स, जो लोग हैं वो लेटर लिख के अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। बाय राइटिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू जो अपनी समस्याएं हैं या जो सरकार काम करती है उसके बारे में बता सकते हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके जो अपना प्रतिनिधि है उसका चुनाव कर सकते हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग इन मास प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट जैसे रैली वगैरह निकाल के भी अपना जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट के अंदर वो दे सकते हैं कि ये काम आपने सही किया, ये काम सही नहीं किया। बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट ऑन टेलीविजन, तो जैसा आप न्यूज के अंदर डिबेट देखते हो वो भी एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सोल्यूशन इन मैनी डिस्प्यूट और कंफ्लिक्ट। तो जब लोगों के अंदर विवाद हो जाता है तो हमें ये जरूरी क्यों हो जाता है कि जो उसका निपटारा है वो गवर्नमेंट करवाए, या उसका सोल्यूशन है वो गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड टू फाइंड सोल्यूशन टू कंफ्लिक्ट, तो जो विवाद होता है उनका जो सोल्यूशन है वो गवर्नमेंट सही तरीके से करती है। इफ इट वुड नॉट बी देयर द कंफ्लिक्ट विल नेवर बी रिसॉल्व्ड एंड दिस कंफ्लिक्ट विल टेक द शेप ऑफ वायलेंस। तो अगर इसे मौके के ऊपर नहीं संभाला जाए, इस विवाद को, कंफ्लिक्ट को अगर इसे सोल्व नहीं किया जाए तो ये एक वायलेंस का रूप धारण कर जाता है, लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। सो पीपल शुड नॉट बी लेफ्ट ओवर विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो जो लोग हैं उनको ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ना चाहिए और जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेरेंस करना चाहिए जब जब जरूरत हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्शन डज द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। तो जो गवर्नमेंट है उसे कौन से एक्शन लेने चाहिए जिससे ये इंश्योर करता हो कि जो सभी लोग हैं उनके साथ समानता से व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल सिटीजन आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो सभी लोग हैं उनके साथ कास्ट, चाहे उनका धर्म हो, चाहे जेंडर हो, मेल हो या फीमेल, चाहे गरीब हो या अमीर, उनके साथ इक्वल जो बिहेवियर है वो करना चाहिए। पीपल ऑफ बैकग्राउंड क्लासेस आर गिवन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, कॉलेज टू मेक देयर स्टेटस इक्वल टू अदर्स। तो जो गरीब लोग हैं उनको अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि वो भी दूसरे लोगों का जो स्टेटस है उसके इक्वल हो सके। एनी एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द अनटचेबल इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू दी लॉ। तो ऐसी कोई बात या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जिससे एक दूसरे के अंदर भेदभाव हो तो उसको पनिश करना चाहिए, जैसे कि अनटचेबल एक चलता था जिसे सरकार ने पनिशेबल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड थ्रू द चैप्टर एंड डिस्कस सम कीज आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके हमने कुछ कीज आइडियाज हैं वो देने हैं। ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके अंदर सभी पीपल है वो इक्वल होते हैं। पीपल ऑफ बैकग्राउंड क्लासेस आर गिवन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉलेज टू मेक देयर स्टेटस टू अदर्स। तो उनको जो गरीब लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं उनको अलग से सहायता दी जाती है और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाता जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इसके अंदर। हिंदी के अंदर क्वेश्चन आंसर, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा। तो आज दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है और सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है, इसलिए आज माया का जीवन सुखमय होगा और उसे वह सभी अधिकार मिले होंगे जो श्वेतों को प्राप्त है। अर्थात आज जो माया का जीवन है अफ्रीका के अंदर वो बहुत बढ़िया होगा और उसे इक्वल राइट है वो मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यहाँ तक। सेकंड, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। थर्ड, लोग सरकार के प्रति अपने राय को धरने, जुलूस, हड़ताल आदि तरीकों से व्यक्त करते हैं, यहाँ तक लिख सकते हो। लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे सकते हैं। तो ये विभिन्न तरीके हैं जिनसे जो लोग हैं वो सरकार की प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखोगे, लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीकों को अपनाते हैं, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। तो सरकार की यह जिम्मेवारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर राइट करोगे। फोर्थ क्वेश्चन, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो इसके लिए लोकतांत्रिक सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है। एक तो आपने ये लिखना है। सेकंड, आप यहाँ से लिखोगे सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में आज भी बराबर नहीं माने जा रहे, जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। तो ये आपको 2 लाइन्स लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट ये वाला और सेकंड पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक। फिफ्थ क्वेश्चन, पाठ को एक बार पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अधिकार होता है, सभी लोगों को मतदान यानी कि वोट डालने का अधिकार होता है, सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म का पालन करने का और विकास करने का अधिकार होता है, न्याय और समानता के प्रति जो सरकार है वो वचनबद्ध होती है। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।